तो यहाँ से कोई फलांग भर के फासला भी नहीं होगा कि वज़ीर आला हाउस के सामने एक मैदान जंग की कैफियत है। और सिंध पुलिस ने, मुझे नहीं इल्म के आइदर उन्होंने चीफ मिनिस्टर के हुक्म पर, चीफ सेक्रेटरी के हुक्म पर, और या उनके ये इल्म में होगा या ना होगा, स्क्रीनों पर देखने के बाद के गलती MKM पे डालें या पुलिस पे डालें, लेकिन बहरहाल ये जो स्क्रीनें दिखा रही हैं उसने सिंध हुकूमत को यकीनन धचका पहुंचाया होगा, सदमा पहुंचाया होगा कि ये रैली कोई घंटों से चलती हुई आ रही थी। और आमतौर पर जब इस तरह की रैलियाँ वज़ीर आला हाउस या गवर्नर हाउस जाएँ तो उन्हें बहुत पहले शराय फैसले पर रोक लिया जाता है, या बहुत आगे गए तो मेट्रोपोल से पहले। लेकिन ये रैली वहाँ से चलती हुई, जिनकी तादाद सैकड़ों में थी, वज़ीर आला हाउस के सामने पहुँच गई। और पुलिस का ऐसे ही इंतज़ाम था कि जिसमें ये इस मुजाहिरीन को वो नहीं रोक सके। शदीद तशद्दुद हुआ, लाठीचार्ज हुई। स्क्रीनें जो मनाज़िर दिखा रही हैं उसे देखकर यकीनन पीपल्स पार्टी जो ख़ुद इस तशद्दुद के ख़िलाफ़, हंगामा, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, पुलिस की ये जो लाठीचार्ज है उसके ख़िलाफ़ लड़ती रही है, आज ये जो मनाज़िर नज़र आए तो उसमें ख़ुद जो पुलिस का रोल है वो सवालिया निशान पीपल्स पार्टी के लिए बना। हमारे साथ बुरहान मुस्तफ़ा मौजूद हैं और साथ ही अली रज़ा भी हमें ज्वाइन करेंगे, जिनका कहना है कि अब से कुछ देर बाद कराची प्रेस क्लब में MKM की क़यादत मीटिंग करने जा रही है। जी बुरहान, ये यकीनन गालिबन 2 घंटे से तो ये सूरत हाल है, यानी रैली शराय फैसल से मेट्रोपोल क्रॉस TV वज़ीर आला हाउस पहुँची तकरीबन गालिबन 4:30-5 बजे, उन्हें नहीं रोका गया। तो इस आमतौर पर कहा जाता है पुलिस जिम्मेदार होती है, तो आपने क्या मंजर अपने सामने देखा बुरहान? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, जब MQM के कारकुनान CM हाउस के मरकजी दरवाजे के बाहर एहतजाजी धरना दे के बैठे हुए थे, उस वक्त हमारी DIG साउथ शर्जील खलल से बात हुई। हमने उनसे मौक़िफ़ जाना कि अगला लाएमल क्या होगा, तो उनका कहना था कि आला अफसर की हिदायत के बाद जो है अगला लाएमल पुलिस तय करेगी, जिसके फौरी तौर पे देखा गया कि अचानक जो है वो CM हाउस के मरकजी दरवाजे पर शेलिंग शुरू, लाठीचार्ज जो है वो स्टार्ट किया गया, जबकि कारकुनान को मुंतशिर करके PIDC चौक पर भेज दिया गया। लेकिन इस वक्त में CM हाउस मरकजी दरवाजे के बिल्कुल अच्छा, मैं ये चाहता हूँ आप बुरहान ज़रा स्क्रीन पे ज़रा मुझे दिखाएं कि इस वक्त जो आप जो है जहाँ खड़े हुए हैं उसके इर्द गिर्द क्या माहौल है? CM हाउस के कौन से आप गेट पर हैं? ट्रैफिक चल रहा है या नहीं चल रहा? किसी यकीनन बड़ा आंसू गैस, बड़ा लाठीचार्ज, ज़रा मुझे बुरहान ज़रा कैमरे की से आँख से दिखाइएगा कि चार माहौल क्या है वज़ीर आला के सामने, क्योंकि आपको इल्म है ये वो सड़क है जो बहुत मसरूफ़ है, हर जगह से लोग यहाँ से आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, गुजर रहे होंगे। बुरहान? बिल्कुल, मैं इस वक्त CM हाउस के मरकजी गेट के बाहर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि यही वो सड़क है जहाँ पर 5:30 बजे से 6 बजे के दरमियान जो है वो लाठीचार्ज हुआ। यहाँ पर शेलिंग की गई, जिसमें मुतादिद कारकुनान जो है वो नींद बेहोशी की हालत में करीबी अस्पताल उनको मुंतकिल किया गया। कुछ ख़वातीनों को भी हिरासत में लेके वुमेंस थाने मुंतकिल किया गया और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात थी। मजीद नफरी भी तलब की गई थी। लेकिन इस वक्त CM हाउस के मरकजी दरवाजे वाली सड़क काफ़ी अहम सड़क है। यहाँ पर लाखों की तादाद में जो है वो गाड़ियों का सफ़र होता है। अब क्या सूरत हाल है? ये यानी ये जो काबू पाया है, कि आपके ख्याल में इतनी बड़ी तादाद में लोग थे कि वो गलियों में इब्तिदा में बिखर गए, अब मुकम्मल तौर पर पुलिस ने कंट्रोल इस जगह का पा लिया है? तमाम सड़कें जो यानी फव्वारा चौक से जाती हैं वज़ीर आला हाउस होती हुई रेंजर के दफ्तर तक, वो अब चल रही है। इसी तरह अगर प्रेस क्लब वाली रोड, तो ये जो मेट्रोपोल से जो जा रही है रोड आगे तक, उसकी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें, जैसे ही MQM की जानिब से एहतजाजी धरना CM हाउस के मरकजी दरवाजे पर दिया गया था, तो साउथ के अतराफ की तमाम सड़कें जो है उस पर बदतरीन ट्रैफिक जाम था। CM हाउस वाली सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। शाहर फैसल से आने वाले ट्रैफिक जो मेट्रोपोल पे था उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था और अवारी टावर से आने वाली सड़क को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। लेकिन जिस वक्त शेलिंग का आगाज़ हुआ, जिस वक्त लाठीचार्ज की गई, उसके फौरी बाद ही तमाम ट्रैफिक को जो है वो नॉर्मल
नॉर्मल कर दिया गया। मेरे कैमरामैन अली जाफरी आपको दिखाएंगे कि यही वो सड़क है जहाँ पर कारकुनान को मुंतशिर किया गया था। अब इस सड़क को ट्रैफिक के लिए नॉर्मल दिया गया है। इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक की रवानगी जो है वो बिल्कुल नॉर्मली चलती हुई दिखाई दे रही है। बुरहान, ये बताइए कि एमकेएम के जो कायदीन थे, वसीम अख्तर को तो मैं देख रहा था जो काफी यानी शोर भी कर रहे थे, और कौन कौन नुमाया कायदीन थे, और क्या इन कायदीन में से भी किसी की गिरफ्तारी हुई या आम कारकुनों खवातीन उनकी की गई? बुरहान, पुलिस की जानिब से अभी तक यही बताया गया है कि 5 से 6 कारकुनान हैं जिन्हें दरख्शा थाने मुंतकिल किया है और खवातीनों को वुमेन्स थाने मुंतकिल किया है, लेकिन अब तक पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई। पुलिस की जानिब से यही बताया गया है कि कुछ कारकुनानों को जेर हिरासत लिया है और इस वक्त तमाम कारकुनानों को प्रेस क्लब पहुँचने की हिदायत दी गई है। तमाम कारकुनान जो है वो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में प्रेस क्लब पहुँचे और वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर है। प्रेस क्लब पर तमाम कारकुनान जो रैली की सूरत में मोटरसाइकिल और गाड़ियों में आए थे, वो तमाम कारकुनान इस वक्त प्रेस क्लब की मेन शारा पर मौजूद है और प्रेस क्लब के बाहर ही जो है वो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब कुछ देर बाद की जाएगी। पहले राब्ता कमेटी की और दीगर अराकीन एक मशावरती इजलास करेंगे। उस इजलास में जो फैसला किया जाएगा उस फैसले के ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है और वो प्रेस क्लब में अब से कुछ देर बाद ही जो है वो अगला लाएमल अपने कारकुनानों को बताया जाएगा। बुरहान, हमारे साथ रहिएगा। मैं अली रजा से भी राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो हमें बताएं कि प्रेस क्लब में क़यादत पहुंच गई, लेकिन ये आप नहीं समझते कि इसमें क्या बहुत बड़ी तादाद में इनकी तादाद कोई 1000, 2000 या 5000 थी? यानी इतना बेकाबू हुजूम था जो पुलिस के काबू में नहीं आया, रेंजर नहीं आई? या आप समझते हैं बहरहाल एमकेएम जिस हक में एक करने अवली के तहत वज़ीर हाउस आई थी उसमें वो कामयाब रही, यानी उसे रोका नहीं गया? और क्या फिर जो चीखती चिंगाड़ती स्क्रीनें भी जब मौजूद थी तो उस वक्त ऐसा लगता है कि आपके पुलिस ने किसी की बात सुनी होगी या किसी के हुक्म पे किया होगा? जी बिल्कुल, डीआईजी साउथ शर्जील खरल से हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि 3 मरतबा मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, लेकिन आमिर खान जो सीनियर अरकान हैं उनकी जानिब से मुज़ाकरात नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि हमारे कारकुनान सीएम हाउस के मरकज़ी दरवाजे पर एहतजाजी धरना देकर बैठ चुके हैं। जिसके बाद हमने पुलिस से मौक़िफ़ लिया तो पुलिस ने कहा कि हमारे आला अफसरान जो हिदायत देंगे उस हिदायत के बाद ही हम अगला फ़ैसला करेंगे, जिसके फ़ौरी बाद ही यहाँ पर लाठी चार्ज और शेलिंग का आगाज़ हुआ। तमाम कारकुनान को सीएम हाउस से मुंतशिर करके पीआईडीसी चौक पर जमा हुए। फिर आमिर खान सीनियर रहनुमा उन्होंने अपने कारकुनानों को बताया कि तमाम कारकुनान प्रेस क्लब पहुंचे, प्रेस क्लब पर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें अगले लाएमल के हवाले से आगाह किया जाएगा। उसके बाद बुरहान आप बुरहान हमारे साथ रहिएगा। ख्वाजा साहब, आज जो कुछ हमने देखा है ख्वाजा इजहार साहब, इससे तो ऐसा लगता है कि पुलिस बिल्कुल आज़ाद थी, खुली छूट दे दी गई है। क्या समझते हैं ख्वाजा साहब? मुजाहिद बरेलवी साहब, ये इस हफ्ते के दूसरे दर्दनाक और इंतहाई संगीन मनाजिर हैं। कुछ दिन पहले टंडोवाला यार में भी इसी गैर मकामी पुलिस ने हमारी खवातीन की बेहुरमती की, वहाँ हमारे साथी को शहीद किया। अब जबकि गुज़िश्ता 2 महीने से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के ऊपर और एक हफ्ते का टाइम देकर पुरअमन तरीके से सीएम हाउस के आगे बैठे थे, लेकिन आप सब ने देखा जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने बर्बरियत का सबूत दिया है, तो मैं तो समझता हूँ ये तो खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के चाहने वालों के लिए बायस शर्म है। इनकी तो खुद क़यादत में खवातीन मौजूद हैं, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। न सिर्फ ज़मीर फरोशी है, संगली है, जहालत है, और इस गैर मकामी पुलिस ने जो हमारी खवातीन के साथ बेहुरमती की, हमारे एमपीए को घसीटते हुए लेके गए, उसके सरों पे डंडे मारे, हमारे साथियों की आंखें ज़ाया हुई हैं, दर्जनों अस्पतालों में जख्मी हैं, प्रेस क्लब पे इस वक्त जख्मी मौजूद हैं। तो मेरी तो समझ से बाहर है जब पीपल्स पार्टी पे ये तो कहर खुदाबंदी को दावत देना है कि बदमस्त हाथी की तरह अपने ये संगदिली के साथ इन्होंने जो कराची की शहर। ख्वाजा साहब, इससे पहले ख्वाजा साहब, क्या ऐसा तो नहीं है कि बाद लोग कहते हैं नहीं मुजाहिदीन है वो प्रोवोक करते हैं, वो इश्तियाल दिलाते हैं, वो शायद उनके हाथों में हो? यानी ये जो आप धरना देने गए थे, लेकिन पुरअमन अगर धरना था तो आप बैठे रहते, आपकी जानिब से तो पहल नहीं हुई, क्योंकि एमकेएम के बारे में एक परसेप्शन ये है कि नहीं बड़े अग्रेसिव होते हैं। और सॉरी टू से ख्वाजा साहब, मुजाहिद भाई, सीएम हाउस के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, मुझे कोई एक फुटेज बता दें कि हमारे किसी साथी ने उठ के कहीं पत्थर भी मारा हो, कोई पत्ता भी हिलाया हो। एक कैमरामैन, पूरा मीडिया मौजूद था। एक तरफ हमारे
उससे मुज़ाकरात हो रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुनाफकत की हद है। मुर्तजा कौन मुज़ाकरात कर रहा था ख्वाजा साहब, कौन मुज़ाकरात पे थे? मुर्तजा वहाब हमारे साथ फोन पे था, नासिर शाह हमारे साथ फोन पे थे, और फोन पे बात करते करते इन्होंने फोन रखा और शेलिंग शुरू करवाई है। ये झूठ है, ये मुनाफिक लोग हैं। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इनका चेहरा बेनकाब करेंगे। एक तरफ हमें जमहूरियत के दावे दे रहे थे, दावत दे रहे थे, और दूसरी तरफ हमारी माओ बहनों पे शेलिंग की इन्होंने, लाठीचार्ज किया। इनको शर्म आनी चाहिए, इस हुकूमत को भी शर्म आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस हुकूमत में बैठी जितनी खवातीन बुज़रा, और खास तौर पे पीपल्स पार्टी की क़यादत में जो खवातीन, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। उनकी भी ज़मीर के ऊपर एक दस्तक है, जिस तरह टंडो यार की माओ बहनों के साथ और कराची में माओ बहनों के साथ किया। ये आप मुज़ाकरात मुजाहिरे से पहले हो रहे थे, या ये सब जब शुरू हो गया उसके बावजूद भी आप राब्ते में थे उनके? एक तरफ कॉल चल रही थी और दूसरी तरफ शेलिंग शुरू हुई, तो हमने फोन रखा है। और आपने तो जो उनकी यकीन स्क्रीनों पे वो देख रहे होंगे, किसी ने उसके बाद कोई यहाँ पर नहीं आया ख्वाजा साहब? किस मुंह से आएंगे, किस मुंह से आएंगे? कोई शर्म है इनमें? इनमें कोई हया है? किसी में गैरत होगी तो वही आके फ्रंट पे बात करेगा ना, जो खवातीन के साथ बेहुरमती की है, लाठी चार्ज किया, बालों से पकड़ के औरतों को खेचा। मतलब अभी तो ये आप लोग यहाँ प्रेस क्लब आ गए हैं, सड़कें तकरीबन चलने शुरू हो गई हैं, तो अब अभी आप फौरी तौर पर लाइव बताएंगे कि अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई आप कॉल देने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल लाजमी, हम इस चीज को ना भूलेंगे, ना सिंध हुकूमत को भूलने देंगे। राब्ता कमेटी का इजलास जारी है, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगाह करते हैं। आखिरी एक बात ये कि इस वक्त एक धरने पर जो इसी बिल के खिलाफ जमात इस्लामी वाले बैठे हुए हैं, तो क्या कोई मुश्तरक सूरत हाल हो सकती है? मुझे नहीं पता जमात इस्लामी की धरने की हिकमत अमली क्या है, लेकिन एमकेएम बहरहाल गुज़िश्ता 2 महीने से, बल्कि मजमूई तौर पर 5 साल से इस बिल के खिलाफ एहतजाज कर रही है, अदालतों में भी है और आगे जारी रहेगा। तो आपसे कितनी देर बाद हम तवक्को रखें कि आप कोई क्या हड़ताल की कॉल देंगे, क्या धरने की कॉल देंगे? सारे ऑप्शन राब्ता कमेटी के पास हैं, सारे ऑप्शन राब्ता कमेटी के पास हैं। इजलास बस शुरू होने वाला है, 1 घंटे में हम आगाह कर देंगे कराची के शहरियों को। शुक्रिया ख्वाजा इज़हार साहब। ख्वाजा इज़हार पीपल एमकेएम के सीनियर रहनुमा ये कह रहे थे कि अब से 1 घंटे बाद राब्ता कमेटी का इजलास है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के तर्जुमान से भी राब्ता करें कि ख्वाजा इज़हार का कहना है कि मुर्तज़ा वहाब और नासिर शाह उनके साथ राब्ते में थे, टेलीफोन पर गुफ्तगू चल रही थी। इसी दौरान उन पर लाठीचार्ज कारकुनों पे शुरू हो गया, धरने को मुंतशिर किया गया, और स्क्रीनों पर जैसे मैंने कहा कि जो मनाजिर नज़र आए वो पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इसी पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ या बादी की हुकूमत के ख़िलाफ़ वो इसी तरह सड़कों पर आती रही है। नज़ीर बुखारी भी चेयरमैन सेनेट हमने उन्हें रहमत दी थी, और हमारा ख्याल नहीं था कि ये सूरत हाल इतनी संगीन हो जाएगी कि हम इनकी गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। तो मेरा ख्याल तो ये था कि चेयरमैन सेनेट से गुफ्तगू करेंगे कि लॉन्ग मार्च के हवाले से, अदम एतमाद के हवाले से। ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे यकीनन सिंध की मुकामी क़यादत से, कोई तर्जुमान से, कि ये सूरत हाल, ये नौबत क्यों आई। आमतौर पर ज़्यादा जिम्मेदारी पुलिस और उनके अफसरान पर डाल दी जाती है, लेकिन ये शहर के बीच में वज़ीर आला के सामने और चीखती चिंगारती स्क्रीनों पर यकीनन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, मुकामी ने, मरकज़ी क़यादत ने देखा होगा। इस पर गुफ्तगू बाकी करेंगे हम। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है, और मैंने तो ज़हमत साबिक़ चेयरमैन सेनेट मोहतरम नज़ीर बुखारी को इसलिए दी थी कि उनसे गुफ्तगू करूँगा पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च पर और तहरीक अदम-ए-एतमाद जो ड्रॉप की है पीडीएम ने, या कोई मुश्तरक पीडीएम और पीपल्स पार्टी मिलकर जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगी, करप्शन, महंगाई के ख़िलाफ़। लेकिन पिछले 1-1.5 घंटे से जो कराची की सड़कों पर स्क्रीनें दिखा रही थी, चीखते चिल्लाती, वो आपने देखा कि पूरी तवज्जो उस तरफ चली गई। और ये बहरहाल आपको पता है पॉपुलर मीडिया को तो इस तरफ आना था। शुक्रिया बुखारी साहब। मैं भी जैसे मैंने आपसे कहा इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा था, ज़्यादा अहम हसास मौजू पर, लेकिन आप खुद अगर 1.5 घंटे से देख रहे होंगे तमाम स्क्रीनों ने काट कर, फिर बहरहाल हर मीडिया का अपना एक एंगल होता है, अपना एक ख़ास मिजाज होता है दिखाने का। उन्होंने जो कुछ दिखाया पीपल्स पार्टी की हुकूमत के, जो पार्टी की जहाँ हुकूमत है कराची शहर में, तो वो नहीं समझ रहे थे कि पुलिस से कहते कि तहम्मुल से काम लें, कैमरों को इस बात का मौका ना दें कि वो ऐसे मनाजिर दिखाएं जो बड़े आपकी खुद सियासत के और आपकी जद्दोजहद के ख़िलाफ़ हों।
बुखारी साहब। शुक्रिया बरेलवी साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि इसके रीजंस क्या है कि दो पॉलिटिकल फोर्सेस, एक जमात इस्लामी और एक MQM, वो अपनी अपनी पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश में, क्योंकि लोकल बॉडीज के इंतखाबात के हवाले से ये एजिटेशन पहले जमात इस्लामी ने शुरू किया और कई दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, और अब उसको काउंटर करने के लिए और अपनी स्पेस हासिल करने के लिए MQM ने आज ये एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। देखिए, आप इससे पहले जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते रहे वो सारे इनडायरेक्ट इलेक्शन मेयर का और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के होते थे। जब से लोकल बॉडीज का वजूद ब्रिटिशर्स के दौर से लेके आगे तक भी 58 ऑनवर्ड अयूब खान ने जब लोकल बॉडीज बेसिक डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस किया, ज़ियाउल हक ने किया, और इवन जनरल मुशर्रफ जो लोकल बॉडीज का सिस्टम लेके आए, तो सारे इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के और मेयर्स के वो बिल्कुल इनडायरेक्ट होते थे। जो कॉरपोरेशंस थी उनकी वार्ड्स थे, उनके काउंसलर्स इलेक्ट होते थे और वो फिर इलेक्ट करते थे मेयर को। अब मैं ये समझता हूँ कि एक नई बहस शुरू हुई है इस मुल्क में। नहीं, लेकिन बुखारी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इसलिए आपकी जो इसलिए दिला रहा था कि पीपल्स पार्टी खुद मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो है सड़कों पे उन्होंने मार खाई, कोड़े खाए, जेलें भुगती, फांसियाँ कटकी, तो उनको, और मैंने कहा ना कि उस ज़माने में तो खैर इतना मीडिया दिखाता भी नहीं था, बताता भी नहीं था। तो जब आप कराची शहर में इसको मिस हैंडल किया गया ना, ऐसा लगेगा कि जो बाद जो लैप्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हुकूमत थी सिंध गवर्नमेंट की, उनके बड़े ज़हीन मिनिस्टर हैं, वो खुद वहाँ पहुँच जाते, मज़ाकरात करते। मैंने कहा आपसे ज़्यादा इस चीज़ का तजर्बा किसको है? तो जब ये स्ट्रीट का तजर्बा जो है उलट होकर आपके पास आए और स्क्रीनों पे दिखाए, तो उससे तो सॉरी टू से फिर आपका बयानिया कमज़ोर हो जाएगा ना। यानी जो आप हुकूमत PTI की गवर्नमेंट को कहते हैं कि ये, या और मुशर्रफ हुकूमत को कहते रहे, उसके बरखिलाफ ये वाली जो मैं कहना मौका दिया गया कि स्क्रीन ये मनाजिर दिखाएं। देखिए, मैंने कहा कि ये सिचुएशन बाय डिज़ाइन क्रिएट की गई है। अच्छा। एक पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से जो एक दूसरे को से सबक देना चाहती है, अपनी एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है उन्होंने। बिलाशुबा हमारे जो नुमाइंदे थे, मैंने आपके प्रोग्राम में सुना कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं वो नासिर शाह साहब वो इनके साथ राब्ते में थे, लेकिन जब कोई अपने मामलात से तजावज़ करता है, ट्रांसग्रेस करता है, तो फिर ये सिचुएशन राइज हो जाती है। और पुलिस को बिल्कुल हमारी कतई हदायत नहीं थी, सिंध में कभी भी नहीं हुई कि आप पुरअमन लोगों पे जो जिनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एहतजाज करने का, उन पे ब्रूटलिटी के साथ कोई लाठी चार्ज किया जाए। पीपल्स पार्टीज के हाथ में नहीं है। और लेकिन ये बात अब देखना पड़ेगी, हमें अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिपोर्ट लेना पड़ेगी कि क्या रीजंस क्या थे कि ये सीन क्यों क्रिएट किया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बाय डिज़ाइन दो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपनी इंटरेस्ट चाहते हैं कराची में और अपना रास्ता बनाना चाहते हैं कराची की बलदियाती इंतखाबात में, और ये उन्होंने बाय डिज़ाइन ये सिचुएशन क्रिएट किया वहाँ पे। नहीं, वैसे भी जहाँ तक मेरे इल्म में अमूमन जो वफाक का भेजे हुए IG से पीपल्स पार्टी की हुकूमत का बड़ा कन्फ्रंटेशन रहा है, और गालिबन पुलिस जो है उसकी जो है वो होती भी फेडरल गवर्नमेंट पे है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि शायद एक ऐसे वक्त में जब आपके खुद कायद लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ से तवज्जो उठकर और स्क्रीनों पर इस तरह आ जाए, तो इसमें जो बाई डिज़ाइन खाली उसकी जिम्मेदार MKM ही है, कुछ और भी हाथ वात ये वो इधर उधर वाली बात? मैं सकता हूँ कि अभी उस पर मैं कमेंट करने से इज्तनाब करूँगा कि हम कोशिश करेंगे कि इसको इन फैक्ट्स को सामने लाया जाए
और इसको बिल्कुल जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ऑन बोर्ड भी लिया जाए, उनको क्वेश्चन भी किया जाए, तो फिर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये एक बात बरेलवी साहब आप ज़रूर ध्यान में रखें कि जो जमातें बाय डिज़ाइन ये एजुटेशन कर रही थी, वो दीगर सूबों में तो उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया। अगर थर्ड टीयर की गवर्नमेंट KPK में उन्होंने ख़त्म कर दी, डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट ही ख़त्म कर दी और सब मामला तहसील के हवाले कर दिया गया, वहाँ पे तो जमात इस्लामी कोई एहतजाज नहीं कर रही। उनके अमीर भी उसी प्रोविंस से हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो सूरत हाल आज बाकी इश्यूज हैं जो कौम को दरपेश है, और बिलखुसूस जो पब्लिक फेस कर रही है, ये महंगाई का जो अजाब उन पर पड़ा हुआ है, ये जो पेट्रोल और गैस की सूरत हाल है, ये जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, इस पर तो ये दोनों जमातें एहतजाज नहीं कर रही हैं। हम समझते हैं कि ये बड़ा बेसिक इशू है अवाम उन्नास का, जिस पे पॉलिटिकल पार्टीज को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं नैयर बुखारी साहब, मसलन ये कि इस वक्त कि आप दुरुस्त कह रहे थे कि इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है वो ख़ास तौर पर जो अभी इंडेक्स फॉरेन की आई थी ट्रांसपेरेंसी की, करप्शन के एतबार से कि जो बड़ी है, ये जो आ रहा था कि शहजाद अकबर को हटाया गया, तो पूरी तवज्जो हटकर जो ख़ास तौर पर ये जो प्राइम टाइम होता है, और उस पर मैंने कहा ना कि एक पॉपुलर मीडिया, तो हमारे यहाँ ख़बर ही यही है कि दो लोग गुफ्तगू कर रहे हों तो ये ख़बर नहीं है, लेकिन अगर एक दूसरे से दस्तों गरेबा हों तो ये ख़बर है। आप मुझसे ज़्यादा, आपको भी इस बात का तजर्बा होगा। इस पस मंज़र में ये देखता हूँ कि शायद सिंध हुकूमत की जो ज़िम्मेदार लोग थे जो इसको फॉलो कर रहे थे, उन्होंने उसके शायद उनको इसका ख्याल नहीं था कि इसका कितना नुकसान। लेकिन अगर मैं और उस तरफ आऊँ, अगर कि ये जो आपने जो लॉन्ग मार्च कहा है 27 फरवरी का, ट्रैक्टर मार्च भी कल मैं देख रहा था 2 दिन से जारी है, तो अब कोई उम्मीद है? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे मुशर्रफ की हो या पास की, हटाने के लिए ज़रूरी है कि अपोजिशन जॉइंट हो। वो 23 मार्च को कर रहे हैं, आप 27 फरवरी कर रहे हैं, तो हम समझे कोई दरवाज़ा खिड़की खुली है PDM के साथ मुश्तरक लॉन्ग मार्च की या मुश्तरक जदवत की? नहीं, देखिए इस पर बरेलवी साहब हम समझते हैं कि हमने हमारी जमात ने अपनी CC की मीटिंग में इस पर जब हमारी लाहौर में CC की मीटिंग हुई थी, तो उस पर बड़ी सरासर बहस भी हुई और ये डिसीजन हुआ कि 27 फरवरी को हम करेंगे। और वो जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं उन्होंने 23 का रखा, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा एक ही है, कॉमन ऑब्जेक्ट है कि गवर्नमेंट से निजात का सियासत की जाए। और उस पर कॉमन ऑब्जेक्ट को उसके लिए एफर्ट्स तो वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी बुनियादी बात ये है कि हमारा ये जो लॉन्ग मार्च है ये इस गवर्नमेंट से निजात के लिए है, और पर्टिकुलरली वो जो इनके अलाइज हैं उनके लिए है कि वो उनके साथ बैठे हुए हैं, और आने वाले इंतखाबात में PTI तो डूबेगी, लेकिन अगर इस स्टेज पे उनके अलाइज अपने आप को अलहदा नहीं करते तो फिर उनकी फेट भी वही होगी। और मैं समझता हूँ कि ये उनके अलाइज को समझ आनी चाहिए कि हुक्मरानी उन्होंने की, उसके साथ आप भी डूब जाए, तो वो ये ज़रूर गौर कर रहे होंगे, और हम समझते हैं कि वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला करके जो अपोजिशन सियासत है उसको बिल्कुल उस पर गौर भी करेंगे। माजरत के साथ मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा और उसके बाद आपसे इसलिए भी गुफ्तगू करूंगा कि अभी PDM ने शायद इस बात को ड्रॉप कर दिया है कि तहरीक अदम एतमाद को और सिर्फ लॉन्ग मार्च ही पर जोर है, तो इस पर ही गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। मेरे साथ पीस पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा, कमिटेड रहनुमा, साबिक चेयरमैन सेनेट मोहतरम नैयर बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब, चलें, ये ठीक है, एक
सियासत का एक पार्ट था जिस पर हमने गुफ्तगू की। इस वक्त सोचा गवर्नमेंट के तरीक़ा हटाने के दो ही तरीके हैं, एक होता है यानी जद्दोजहद के ज़रिए और दूसरे पार्लियामेंट में अदम एतमाद लाने में। ये जो तवातुर से हम देखते रहे पार्लियामेंट में भी, जो जब ऐसा मौका आया तो गिनती पूरी नहीं होती थी, कोई 15 सेनेटर छोड़ जाते थे, कोई 25 MNA चले गए, बजट के मौके भी देखा 38 नून लीग के नहीं थे। और अब ऐसा लगता है कि फाइनली अब आप भी ये समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए यानी पार्लियामान के ज़रिए नहीं निकाला जा सकता इमरान खान की हुकूमत को, और इसलिए दूसरा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं लॉन्ग मार्च का। इसको ये भी कह सकते हैं कि डेस्परेट होकर कर रहे हैं। वैसे तो खान साहब भी आजकल बड़े गुस्से में हैं जी। देखिए बरेलवी साहब, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं अगर उनको आप सामने रखें तो असेंबली की डिसोल्यूशन का इख्तियार एडवाइस जो है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास है। एक ज़माने में जब आर्टिकल 58(2)(b था तो तब वो मैं तफसील से इसमें करूंगा, लेकिन मैं ज़रा एक झलक दिखाता चलूं कि इस वक्त बहरहाल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में हो रही है। ज़रा दिखाते रहिए, मैं बुखारी साहब से गुफ्तगू भी करता हूं, देखते हैं क्या मुतालबा करते हैं, वो तो हमें इल्म है। तो आप ऐसे समझते हैं बुखारी साहब? देखिए बरेलवी साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खैर वो अभी तो मैं तो उसको नहीं देख पा रहा, लेकिन लेट्स सी हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहाँ मौजूद है, चीफ मिनिस्टर है, कैबिनेट है, वो ज़िम्मेदार लोग हैं और इस इशू को वो बड़े ऐसा तरीके से टैकल कर लेंगे। और हम ये समझते हैं कि जो हर शहरी का एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, उससे डिनायल कोई भी नहीं हो सकता। और हमने हमारे तो तमाम उम्र हमारी जदोजहद आइन की बालादस्ती के लिए और आइनी हकूक़ के लिए रही है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो हमारे ज़िम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। रहा मामला आपने कहा ये जो इस गवर्नमेंट को डिसलॉन्च करने का, तो मैं ऐसा कर रहा था कि 58(2)(b) तो अब तो है नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर तो एज सच एडवाइस नहीं करेगा रेजोल्यूशन के लिए, इसलिए कि अभी तो ये हारे हुए खिलाड़ी की तरह इनकी गुफ्तगू है। बरेलवी साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा कि दिसंबर 71 में भी एक आमरीत मुसल्लत थी इस मुल्क पे, और बड़ी शर्मिंदगी कौम को उठानी पड़ी, लेकिन उस वक्त का वो जो आमिर था वो कहता कि जंग जारी रहेगी। और इसी किस्म की गुफ्तगू आजकल इमरान खान भी कर रहे हैं। मुझे तो ये याह्या खान 2 नज़र आ रहे हैं उसी तरह की गुफ्तगू करके। लेकिन हमारा मौक़िफ़ है कि हम हर वो आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे इसको डिसलॉन्च करने के लिए, क्योंकि अब मुल्क में इश्यूज़ इतने क्रॉप अप कर चुके हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, और फिर जो बड़े टॉल क्लेम्स करते रहे हैं कि जी हम चोरों को पकड़ेंगे, फ़लाँ भी चोर फ़लाँ भी चोर। तो जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई तो चोर तो ये ख़ुद साबित हो गए। और आप ये देखें कि 2018 से लेके अभी 2021 तक जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इसमें 117 से जो 140 पे हमारी पोजीशन चली गई है। तो ये बजाय बेहतरी आने के इससे तो और करप्शन में इजाफा हुआ। और फिर ऐसे मिनिस्टर्स उनके कहते हैं कि जनाब ये फाइनेंशियल करप्शन नहीं है, ये तो और इश्यूज़ हैं उनकी वजह से। भाई अब ये आप देख लें कि उन्होंने आपकी गवर्नेंस के हवाले से और पब्लिक को रिलीफ के हवाले से और फाइनेंशियल मैटर्स में आपके जो दाएं बाएं लोग बैठे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से ये आप की पोजीशन 117 से 140 पे पहुंच गई है। और हम समझते हैं कि इस पे कंसर्न जो क्वार्टर्स हैं उनको बिल्कुल इस बात का कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि अगर जितनी देर ज़्यादा ये मुसल्लत रहेंगे करप्शन भी बढ़ेगी और आवाम के जो मसाइल हैं उसमें इजाफा भी होगा, दुश्वारियों में भी इजाफा होगा। तो इसलिए अब वक्त है कि हम इनसे निजात हासिल कर लें।
जी नैयर बुखारी साहब शुक्रिया। मैं तो मुझे कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है कि इतना वक्त है कि मैं शुक्रिया करूं, और बहरहाल आपने देखा होगा कि जो आज कराची में हुआ, बहरहाल जो स्क्रीनों ने दिखाया वो आपकी पार्टी, आपकी क़यादत के लिए लम्हे फ़िक्रिया है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।